सियासत हमेशा से एक शतरंज का खेल रही है, जहां हर चाल में नई रणनीति और नई चुनौतियां सामने आती है। 2025 का साल बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती का है और इस बार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR ने सियासी मैदान में तूफान खड़ा कर दिया है। ये मतदाता सूची को दुरुस्त करने का एक अभियान है जो फर्जी वोटरों को हटाने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जब कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो ये मुद्दा और भड़क गया। सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, लेकिन इस हंगामे में महागठबंधन एकता टूटती दिखी, जबकि एनडीए नीतीश कुमार और चिराग पासवान के नेतृत्व में अपनी पकड़ मजबूत करता गया। आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, SIR और वोटर लिस्ट विवाद को केंद्र में रखते हुए, और देखते हैं कि ये बिहार की सियासत को कैसे हिला रहा है, महागठबंधन को कमजोर कर रहा है और एनडीए को जीत की राह पर ले जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने का एक विशेष अभियान है जो जून 2024 में शुरू हुआ। इसका मकसद था फर्जी, मृत या गैर मौजूद मतदाताओं के नाम हटाना, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव पारदर्शी हो। बिहार में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 7.24 करोड़ ने अपने फॉर्म जमा किए, यानी 91.69% भागीदारी रही। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी है और 1 सितंबर तक दावे आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा दी गई है। इस प्रक्रिया को 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लागू किया गया है, क्योंकि शहरीकरण, प्रवास और दोहरे पंजीकरण ने मतदाता सूची की सटीकता को प्रभावित किया था। लेकिन विपक्ष ने इसे वोटबंदी का नाम दिया और दावा किया कि दलित, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 35.5 लाख मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है, जिसमें 20 लाख मृतक, 28 लाख प्रवासी और 7 लाख दोहरे पंजीकरण वाले शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज मांगे हैं जो गरीबों और प्रवासियों के पास नहीं है। आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर ID को मान्य दस्तावेजों से बाहर रखने से विवाद और गहरा गया। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि ये प्रक्रिया महागठबंधन के वोट बैंक, यादव, मुस्लिम और दलित समुदाय को कमजोर करने की साजिश है। उनके इस दावे ने बिहार में सियासी माहौल को गरमा दिया और सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा शुरू हो गया। जुलाई 2025 में तेजस्वी यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR को लेकर हंगामा खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि उनका खुद का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है और इसे एनडीए की साजिश बताया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 75 लाख से ज्यादा लोग रोजगार या पढ़ाई के लिए प्रवास करते हैं और SIR की सख्त शर्तें उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित कर रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव अभी हुए थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले SIR की क्या जरूरत थी। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा के बाहर से लेकर दिल्ली के मकर द्वार तक प्रदर्शन किए। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और बिहार बंद की धमकी भी दी। उन्होंने SIR को NRC से जोड़ा, ये कहकर कि ये अल्पसंख्यकों और गरीबों को बाहर करने की कोशिश है। उनके मुताबिक अगर हर विधानसभा क्षेत्र से 1% वोटर भी हटाए गए तो 3200 नाम कट जाएंगे, जो चुनावी नतीजे को बदल सकता है। 25 जुलाई 2025 को विपक्षी सांसदों ने संसद में SIR पर चर्चा की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से SIR की कॉपी फाड़कर कूड़ेदान में फेंका। इसे दलित विरोधी और असंवैधानिक बताया। तेजस्वी ने क्रांति का नारा दिया और कहा कि हम बीजेपी और नीतीश के इस तानाशाही कदम को नहीं चलने देंगे। आरजेडी ने इसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से जोड़ा, जहां विपक्ष ने दावा किया था कि 1 करोड़ नए वोटर्स जोड़े गए हैं, जिससे एनडीए को फायदा हुआ है। तेजस्वी का ये हंगामा SIR को सियासी रंग दे गया।
अब बिहार की जनता में भ्रम फैल गया कि क्या उनका वोटिंग का अधिकार सचमुच खतरे में है। तेजस्वी का यह हंगामा एसआईआर को सियासी रंग दे गया। अब बिहार की जनता में भ्रम फैल गया कि क्या उनका वोटिंग का अधिकार सचमुच खतरे में है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बचाव में कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ये एक नियमित प्रक्रिया है जो हर बड़े चुनाव से पहले होती है और इसका मकसद मतदाता सूची को सटीक बनाना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी नाम बिना नोटिस या लिखित आदेश के नहीं हटेगा। 6 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बाद आयोग ने घोषणा किया कि बिना दस्तावेज के भी फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के जरिए वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई और पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नियुक्त करने की सलाह दी गई। आयोग ने बताया कि एसआईआर 2003 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है क्योंकि बिहार में शहरीकरण, प्रवास और नए वोटरों से जुड़ने से मतदाता सूची पुरानी हो गई थी। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई तक दस्तावेज जमा न कर पाने वालों को दावे आपत्तियों की अवधि में मौका मिलेगा, लेकिन विपक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। 7 जुलाई को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती दी। याचिका में इसे वोटिंग के अधिकार का उल्लंघन बताया गया क्योंकि दस्तावेजों की सख्त शर्तें गरीबों और प्रवासियों के लिए मुश्किल है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। आयोग ने जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर से किसी भी नागरिकता रद्द नहीं होगी, लेकिन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। ये मामला अभी कोर्ट में है और इसका फैसला एसआईआर की वैधता पर बड़ा असर डालेगा। एनडीए ने एसआईआर के विवाद को अपने फायदे में बदला। नीतीश कुमार ने इसे एक पारदर्शी प्रक्रिया बताया और कहा कि ये निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। उनकी जेडीयू ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती और अब विधानसभा में 100 से 103 सीटों पर नजर है। नीतीश ने बिहार में कई विकास कार्य किए, जैसे कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना हो जो 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाएगी। ये कदम चुनाव से पहले बड़ा गेम चेंजर हो सकता था। चिराग पासवान एनडीए की नई ताकत है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास ने 2024 में 5 लोकसभा सीटें जीती और अब 25 से 28 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। चिराग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि ये एनआरसी नहीं है और विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। उन्होंने दलित और पासवान समुदाय को अपनी तरफ खींचा और उनकी रैलियों में युवा और महिला वोटरों की भीड़ दिखती है। चिराग ने कानून व्यवस्था पर नीतीश को घेरा, लेकिन एनडीए की एकजुटता को बनाए रखा। बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत के दम पर बिहार में मजबूत है। 2024 में 12 लोकसभा सीटें जीतने के बाद वो अब 100 से 102 विधानसभा सीटों पर नजर रख रही है। एनडीए का गठजोड़ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आर और हम एकजुट है और सीट बंटवारा पहले ही तय हो चुका है। सर्वे दिखाते कि एनडीए को 48.9% वोटर समर्थन मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 35.8%। नीतीश की कुर्मी और ईबीसी पकड़, चिराग की दलित अपील और बीजेपी की ऊपरी जाति समर्थन ने एनडीए को मजबूत बनाया है। महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट होने में नाकाम रहा। तेजस्वी ने इसे जोर शोर से उठाया, लेकिन गठबंधन के अन्य दल पीछे रह गए। आरजेडी ने खुद को महागठबंधन का चेहरा बनाया और तेजस्वी को 38.3% लोग सीएम के रूप में पसंद करते हैं, जबकि नीतीश को 35.6%। लेकिन गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान है। आरजेडी ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर अड़ी है। मुकेश सहनी की वीआईपी भी उप मुख्यमंत्री पद और 60 सीटों की मांग कर रही है, जो गठबंधन की एकता को कमजोर कर रहा है। महागठबंधन का वोट बैंक यादव, मुस्लिम और कुछ दलित समुदाय एसआईआर के कारण प्रभावित हो सकता है। सर्वे दिखाते हैं कि 32.5% यादव वोटर अब एनडीए की तरफ झुक रहे हैं, जो आरजेडी के लिए बड़ा झटका है। तेजस्वी ने एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन उनकी बयानबाजी को जनता तक ले जाने के लिए गठबंधन नाकाम रहा। एसआईआर का विवाद बिहार की सियासत में एक बड़ा मोड़ है। बिहार में 19.65% दलित और 17% मुस्लिम आबादी है और अगर इनके नाम वोटर लिस्ट से हटते हैं
तो महागठबंधन को नुकसान होगा। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, लेकिन एनडीए ने इसे जरूरी सुधार कहा। सर्वे दिखाते हैं कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था बड़े मुद्दे हैं। एसआईआर का विवाद इन मुद्दों को पीछे धकेल सकता है, क्योंकि जनता का ध्यान अब वोटिंग के अधिकार पे है। एनडीए ने इसे मौके को भुनाया और नीतीश की मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं ने उनकी साख बढ़ाई है। चिराग ने भी एसआईआर को समर्थन देकर दलित और युवा वोटरों को लुभाया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एसआईआर के भविष्य को तय करेगी। अगर कोर्ट इसे असंवैधानिक ठहराता है तो विपक्ष को फायदा होगा, लेकिन अगर आयोग की प्रक्रिया को हरी झंडी मिलती है तो एनडीए की स्थिति और मजबूत होगी। एसआईआर का विवाद बिहार की सियासत में एक नया रंग लाया है। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र का मुद्दा बनाया, लेकिन महागठबंधन की आंतरिक कमजोरियों ने इसे भुना नहीं पाई। एनडीए ने अपनी एकजुटता, नीतीश की विकास योजना और चिराग की दलित अपील से अपनी पकड़ बनाए रखी है। एसआईआर की प्रक्रिया अगर सही ढंग से लागू होती है तो ये बिहार के चुनावों को निष्पक्ष बना सकती है, लेकिन अगर ये गरीबों और हाशिए के समुदाय को बाहर करती है तो ये लोकतंत्र के लिए सवाल उठाएगी। अब एसआईआर के मुद्दे में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही।